हम तो केवल अपने शरीर की ही चमड़ी को अपना मानते हैं, वो सारे ही शरीरों की चमड़ी को अपना मानते हैं, इसीलिए वो पूजा के योग्य है। हम तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ की कौन पूजा करेगा। वो सबके मालिक हैं, इसलिए उनकी वो पूज्य है, हम पूजक हैं, पूजा करने वाले। इसी तरह से सभी का लगा लो। कई बार हमारा मन जो है बड़ा विक्षिप्त हो जाता है, क्यों हो जाता है कि उस समय में हमारे पुण्य कर्म नहीं है, पाप कर्म आगे आ गए। तो चंद्रमा देवता प्रसन्न नहीं है पाप कर्म आने से, क्योंकि सभी देवता पुण्यों से ही प्रसन्न होते हैं, पुण्यों से ही पालित होते हैं, पाले जाते हैं। हम पुण्य करते हैं तो वो पाले जाते हैं और वो हमको फिर देते हैं। आदान प्रदान चलता है सृष्टि के अंदर। आदान प्रदान को ही यज्ञ कहते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, साथ में यज्ञ भी बना दिया। सभी जो है ना आदान प्रदान करते हैं, हम भी आदान प्रदान करते हैं, पर हमको मालूम नहीं है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आदान प्रदान करते हैं। दूध लाना हो तो गए, डेयरी से गए या भैंस के गाय के मालिक के पास गए, दूध ले लिया, मुफ्त में थोड़े ही देंगे ना कुछ उनको, धन दे दिया, उन्होंने धन ले लिया, हमको दूध दे दिया। इसी तरह से सारी चीजों को ले लो, सृष्टि में आदान प्रदान चलता है। ये आदान प्रदान परमात्मा ने किया है यज्ञ रूप से, नहीं तो ये सृष्टि चालित नहीं होती। हम अपने स्वार्थ से अगर हमें ही ये सौंपी जाती बात तो हम नहीं कर पाते इसको, अस्त व्यस्त हो जाती सृष्टि, पर अस्त व्यस्त नहीं है। तो जितना हम प्रदान करेंगे उतना ही हमको आदान होगा, हमारे पास आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई तुम एक दाना दोगे तो 100 दाने उत्पन्न होंगे, होते ही हैं। एक दाना गेहूं का बोया तो 100 दाने उसमें से निकलेंगे, एक दाने में से बाल बन करके। तो जितने भी देवता है ये सारे भगवान ने ही, परमात्मा ही इनकी उपाधियों के अंदर विराजमान है। इसलिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे ऊपर से क्षण भर भी नियंत्रण हटाए। नियंत्रण तो रखता है वो, पर वो तानाशाही से नहीं रखता, मर्जी आया जो करे। कैसे करता है? हमारे पाप कर्मों के अनुसार, पुण्य कर्मों के अनुसार ही नियंत्रण करता है। परमात्मा का नियंत्रण जो हमारे ऊपर है वो पाप और पुण्य के अनुसार है। हमने किसी काम करने की इच्छा की, इच्छा कब होती है? जब हमने उस चीज को पहले अनुभव कर लिया हो। रसगुल्ले का जिसने अनुभव नहीं किया या जिसने उसके बारे में प्रशंसा नहीं सुनी या जिसने उसको खाते हुए जिसको देखा आज वो बड़ा प्रसन्न हो गया,
ऐसा नहीं हुआ जिसको अनुभव, तो उसके लिए तो रसगुल्ले की कोई कीमत नहीं है। अगर रसगुल्ला हमने स्वयं खा लिया तो उसके संस्कार बन गए। तो इच्छा हुई, इच्छा होते ही वो याद आ गई, जो हमको प्रसन्नता हुई थी, रसगुल्ला खाने में प्रसन्नता हुई थी, वो याद आ गई, उसकी स्मृति हो गई। स्मृति को याद कहते हैं, याद हो गई उसकी, हाँ खाया था, इसीलिए इच्छा हो गई। इसीलिए भगवान ने सारे संसार में सुख दे रखा है, थोड़ा थोड़ा नमूने के तौर से, कि थोड़ा इस सुख को चख लेंगे तो जो अनंत सुख है मेरे स्वरूप का, उसकी तरफ इनकी इच्छा हो जाएगी। अगर स्वरूप सुख को ये पता ही नहीं होगा इनको सुख क्या है, तो फिर मेरी तरफ कैसे आकर्षित होंगे। और दुख कैसे दिया, इसलिए कि दुख का अनुभव करके हमें ये पता लगे कि ये दुख तो हमको चाहिए ही नहीं, दुख हमारा स्वरूप नहीं है, इसीलिए तो हम नहीं चाह रहे उसको। जो चीज हमारी स्वरूप होता है उधर ही हमारी इच्छा होती है जाने की। नदियां किधर बहती है, समुद्र की ओर। चाहे पूरब की नदियां हो और चाहे पश्चिम की नदियां हो, पूरब की नदियां पूरब के समुद्र में जाएंगी, पश्चिम की भी समुद्र में जाएंगी, उत्तर की जो नदियां हैं वो भी समुद्र में जाएंगी, दक्षिण की नदियां भी समुद्र में जाएंगी, क्योंकि उनका सोर्स वही है। कैसे है सोर्स, समुद्र पर तेज धूप पड़ती है, भाप बनती है, जल लेकर के ऊपर जाती हैं वायु के अंदर, जल कण। और जब किसी ठंडे इलाके में या पर्वत के पास जाती है तो टकरा करके उस बोझ को सहन नहीं कर सकती, वर्षा हो जाती है। और फिर जल जो है वो फिर ढलान की ओर बहने लगता है। समुद्र सबसे नीचा है तो वहीं जाकर के विश्राम मिलेगा। तो अपने सोर्स की ओर जाता है सब, सब कुछ अपने सोर्स की ओर जाता है। हमारा सोर्स परमात्मा है और वो आनंद स्वरूप है, चिद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और वो सत्य है। उधर ही हम जाते हैं। हम भी तो इच्छा होती है कि कभी ना मरे, अमर हो जाए। हमारी भी तो यही इच्छा होती है कि हम बेहोश ना रहे, हम भी जाने, जानने की हमारी इच्छा होती है। सड़क पर जा रहे हैं, कहीं हमने समूह देखा इकट्ठा हुआ, इच्छा होती है देखें क्या है, देखे बिना चैन नहीं पड़ता क्या है ये। अगर बहुत जल्दी है नहीं देख पाए तो आगे जा करके पूछते हैं किसी से, अरे भाई वहां क्या हो रहा था भैया, रेड लाइट आ गई, तो पूछे वो पास वाले से, अरे वो क्या हो रहा था वहां, पीछे भीड़ इकट्ठी करी थी। ज्ञान स्वरूपता है हमारे में, ज्ञान, ज्ञान हमारा सोर्स है, आनंद हमारा सोर्स है, सत हमारा सोर्स है। भगवान ने भी कहा है कि जब किसी को, किसी के पुण्य जो है वो बहुत बढ़ते हैं, तब तो उसको बात याद आ जाती है। जब उसका पाप आगे आता है और कोई बात वो याद करना चाहता है, आती नहीं है, सिर खुजाता रहता है, आती नहीं है, या फिर गैर टाइम में याद आ जाती है। अरे उस वक्त याद आ गई होती तो मैं सही उत्तर देता अगले को। तो भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम, मेरे से ही, मैं ही, स्मृति भी मैं ही लाता हूँ, याददाश्त,
याद करना, और ज्ञान भी मैं ही कराता हूँ। कैसे कराते हैं? पुण्यों के द्वारा। और पुण्य कैसे संग्रहित होते हैं? संस्कारों के द्वारा। तो परमात्मा संस्कारों को उद्बुद्ध करता है। संस्कार तो हमारे होते हैं, पुण्य के संस्कार हो या पाप के संस्कार हो। अगर शास्त्र के अनुकूल काम किया है तो पुण्य के संस्कार होंगे, शास्त्र के विरुद्ध काम किया है तो पाप के संस्कार होंगे। करता तो परमात्मा है, संस्कारों को उद्बुद्ध जगाता है, उठाता है संस्कारों को, पर हमारे ही संस्कार होते हैं वो। इतनी सारी जो बातें हमने समझ ली अब तक, दैव के बारे में, देवता के बारे में, भगवान के बारे में, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि हम पूरी तरह से परतंत्र हो गए, हमारी कोई स्वतंत्रता रही ही नहीं। सारा नियंत्रण परमात्मा का ही हो गया। ऐसा नहीं है। कर्म के अंदर ये 5 कारण तो हैं, जिसमें देवता भी कहा, यानी परमात्मा कहा कारण। और स्वतंत्रता मेरी कहाँ है? चेष्टा में, प्रियतन में। इच्छा तो मैंने की, इच्छा के बाद ही तो चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न किया, प्रयत्न में भगवान कह रहे हैं तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब प्रयत्न कैसे होगा? चाहे शास्त्र के अनुसार प्रयत्न करो, और चाहे अपने कामना के अनुसार, मन के अनुसार कर्म करो। शास्त्र के अनुसार कर्म करेंगे तो हमारी इष्ट, जो हमारी इच्छा है वो पूरी होगी। विरुद्ध करेंगे तो नहीं होगी। इसीलिए कहा है कि दीर्घ काल तक शास्त्र के अनुसार संस्कार संग्रहण करने चाहिए। बड़ी महत्ता है संस्कारों की। थोड़े से काम नहीं चलेगा, थोड़े समय से काम नहीं चलेगा। दीर्घ काल तक बहुत अधिक संस्कार इकट्ठे करेंगे, तब हमारी स्वतंत्रता बनेगी। कल रसगुल्ला खाया था, आज उसकी याद आ गई रसगुल्ले की, खाने की इच्छा हो गई। भगवान ने स्मृति दे दी, याददाश्त दिला दी कि हाँ कल खाया था। अब बाजार में गए तो दुकानदार ने कह दिया जी खत्म हो गए अभी अभी, आप देर से आए हो। याद हुई थी, संस्कार भी जागृत हुए थे, स्मृति भी हो गई थी, पर पुण्य नहीं थे इतने। फिर मान लीजिए वो
थे भी रसगुल्ले वहां पर। अब संस्कार तो हमारे दोनों तरह के हैं। एक तो हमारे ये संस्कार है कि लोगों को हम देखते हैं 10 20 50 जो है ना दुकान के आगे खड़े हुए खाए जा रहे हैं चाट पकौड़ी रसगुल्ला जो भी कुछ है, पूड़ी कचौड़ी, उसी वहीं खड़े होकर के खाए जा रहे हैं। परंतु एक संस्कार ये भी है कि शास्त्र ने कहा है कि देखना चाहिए कि वो मटेरियल क्या है, किस चीज का बना हुआ है। कहोगे जी आटे के बने हुए हैं, अरे आटा कैसा है वो, घुन खाया हुआ आटा है, घटिया गेहूं का आटा है, कैसा आटा है, उसके अंदर प्राणी भी पिस गए हैं क्या, कैसा है, कुछ नहीं पता, मटेरियल का नहीं पता, उपादान का नहीं पता। फिर जो बनाने वाला है जिसको निमित्त कहते हैं, अरे वो कौन है, किस जाति का है, इस तरह से बनाता है, स्वच्छता से बनाता है कि नहीं बनाता है। फिर शास्त्र ने ये भी कहा है कि भाई सड़क पर खड़े होकर के नहीं खाना चाहिए। तो अगर शास्त्र के संस्कार हमारे बहुत ज्यादा हैं तो उस समूह को देख करके भी चाहे इच्छा होगी, संस्कार जागृत हो गए, परमात्मा ने संस्कारों के कारण उसको जागृत कर दिया इच्छा को। पर हमारी स्वतंत्रता क्या रही कि हम वहां खड़े होंगे, नहीं नहीं होंगे खड़े, देख तो लेंगे, इच्छा भी हो गई, पर प्रयत्न तो हमारे हाथ में है कि वहां खड़े हो जाएं, रुक जाएं, ऑर्डर दे दे, या कुछ भी ना कहें, ठीक है चल दिए आगे, देख लिए मगर चल दिए। तो जो भी संस्कार या जो भी याददाश्त हमारी, जिस तरह के संस्कार ज्यादा होंगे, बलवत बलवान होंगे, तो वो अनिष्ट को रोक लेंगे। भाई ये अनिष्ट है, यहाँ पर खाना बिना किसी की जांच किए हुए, पता किए हुए खाना अनिष्ट है, नहीं खाना चाहिए। इसीलिए शास्त्र संस्कारों को एकत्र करने पर बहुत जोर दिया जाता है। शास्त्र की याद आ गई बात और वो जोर पकड़ गई, क्योंकि संस्कार ज्यादा इकट्ठे किए हुए थे, तो नहीं नहीं खाएंगे। अगर शास्त्र विधि को हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, कामना के कारण, कि कामना ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, उस तरह के संस्कार ज्यादा हैं। अगर हम विधि के अनुसार चलेंगे, शास्त्र ने जो विधि बताई है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे, तो कामना को छोड़ेंगे। और शास्त्र तो एक बात कहता है कि कामना पूरी करना ये शास्त्र का काम नहीं है। शास्त्र तो कामना की निवृत्ति करना चाहता है, कि कामना हो ही नहीं। कामना ही तो हमको ये सारा नाच नचवा रही है। कोई इच्छा होती है कि ये करो, उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी में लगे रहते हैं रात और दिन। कामना क्यों होती है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अविद्या, काम, कर्म, ये चेन है। अज्ञान होगा तो कामना होगी, कामना होगी तो कर्म करेंगे।
तो शास्त्र जो है वो हमारी कामना की निवृत्ति करने के लिए है, परम कल्याण करने के लिए है। तुच्छ सा लाभ देने के लिए, तुच्छ सा भोग देने के लिए नहीं है, तुच्छ भोगों के लिए शास्त्र नहीं है। इसीलिए कई बार शास्त्र के अनुसार हमने कोई कर्म किया है तो उससे हमको इष्ट फल मिलता है, जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है। और अगर उसके विपरीत हमने कोई काम किया है शास्त्र के विरुद्ध, तो फिर अनिष्ट फल मिलता है, अनिष्ट। और कभी हम कामना के अनुसार कर्म करते हैं और कभी हम शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, तो मिश्रित फल मिलता है, मिला जुला फल मिलता है। कि कभी तो सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया। इस तरह से ये दैव जो बताया ना, पांचवा कारण, कारण तो है ये, पर ये कर्ता की स्वतंत्रता को भी मौका देता है। कर्ता को स्वतंत्रता देता है करने की भी, किधर जाते हो, क्या करते हो तुम। स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता। अब फल उसका जो भी कुछ है वो तो परमात्मा की परिधि है, परमात्मा ही देगा। तो ये इस प्रकार से 14वें श्लोक के अंदर जो भगवान ने किसी भी कर्म के होने में 5 कारण बताए हैं: अधिष्ठान शरीर, कर्ता जो इस अहंकार को मैं मानता है, कर्ता हो गया अहंकार। करण औजार हमारे, ये सारे ही हो गए इंद्रियां और अंतःकरण। चेष्टा यानी प्रियतन। और पांचवा दैव यानी परमात्मा। और परमात्मा का बता दिया कि वो परमात्मा जो है वो हमारे शास्त्रीय संस्कार जितने अधिक होंगे उसके अनुसार ही पुण्य अधिक होगा, तो सुख हमें मिलेगा। देवता भी प्रसन्न होंगे, हमारी इंद्रियां आदि जो हैं, अंतःकरण जो है, मन है, वो सारे स्वस्थ रहेंगे। यही तो साधन है हमारा शरीर। शरीर और जो कुछ इंद्रियां इसके अंदर हैं, मन बुद्धि है, इसी से तो हमने परमार्थ में आगे बढ़ना है। तो परमात्मा जो है वो साधन बता दिया उसने कि इसको आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, प्रसन्न कैसे रख सकते हैं। संस्कारों के संग्रहण से ही, शास्त्रीय संस्कारों के संग्रहण से रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और कामना के अनुसार, मन के अनुसार करेंगे तो दुनिया तो कर ही रही है। इसीलिए तो शास्त्र सफल है। नहीं तो ये कहेंगे भाई शास्त्र का क्या उपयोग है। यही तो उपयोग है, यही तो सफलता है शास्त्र की, सफल है कि वो ये फल मिलता है शास्त्र का पालन करने से, सुख मिलता है। ये शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो हम परमात्मा की ओर भी बढ़ सकेंगे, जो हमें परम सुख है, जिसको परमानंद कहते हैं, वो मिले। ठीक है जी, अब बाकी समय आपके शेयर करने के लिए छोड़ दिया है।
ये चारवाक कौन होते हैं? चारवाक चारवाक वही होते हैं जो इस शरीर को भी आत्मा बोलते हैं। बाकी सारे तो शरीर को से अतिरिक्त सबको आत्मा बोलते हैं। हम सब लोग जो है ना वो शरीर को तो आत्मा मानते नहीं है। जानते हैं कि ये शरीर जो है ये तो जल जाएगा, दब जाएगा, गंगा जी में बह जाएगा, पेड़ पर टांग दिया जाएगा। फिर भी अज्ञानवश हम इसको भी आत्मा बोल देते हैं कि यही मैं हूं। अज्ञानवश, क्योंकि इसको हम अपने से अलग मानते ही नहीं। जैसे सांख्य दर्शन है ना जी, ऐसे ही चारवाक दर्शन की बात करें, कोई आदमी ऐसे नहीं था, कोई लगता नहीं, बट जो जो ये मानते हैं कि शरीर ही आत्मा या पुनर्जन्म में जो विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, वो हाँ। यही करते थे कि भाई खाओ पियो अपना कर्जा करो और हम्म, अपना ये इसी जन्म में जो है खत्म हो जाएगा जो भी है। तो इस तरह हम्म, की जो मान्यता रखते थे उसको चारवाक कहा करते थे। कोई लोग या ऐसे कुछ नहीं होगा, दर्शन को कहा होगा जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, दर्शन समझ लीजिए इसको, चारवाक दर्शन कह दो, ठीक है। अनात्म दर्शन है, अनात्म दर्शन। हाँ जी। ये पारसी लोग ही ऐसे ही मानते हैं, पारसी। अच्छा। वो कहते हैं एक ही जन्म होता है, इसी में हाँ, जो है चलो देखो ना। पुनर्जन्म मानना ही उसी को कहते हैं कि ये धर्म को मानता है, आत्मा को मानता है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो फिर जो कुछ यहाँ कर्म करते हैं उसका फल जो है वो कहाँ भोगेंगे। उसी वक्त तो कर्म का फल मिलता नहीं है, तुरंत तो फल मिलता नहीं है। अरे मिलता भी होगा तो मगर देखने में आया जब कहते हैं जी कर्जा कर लो, खाओ पियो मौज करो, उधर हम्म। ये देश से भाग करके, वहां पर कोई जीवन तो है नहीं वहां पर भी करके। या अगर किसी ने कोई आकर के कर्जा कर लिया और गोली मार दिया आकर के, तो क्या जीवन रहा? या तो उसको भी स्वीकार कर ले, भाई मेरे को जो तकलीफ हो गई, जेल में पकड़ा गया करा, तो परमात्मा का कोई रोल नहीं था इसमें, मैंने लिया था, मैंने भुगत लिया, इसी जीवन में भुगत के चला जाऊंगा। अगर तो कोई ऐसे सोच करके चला जाए जी कर्जा करके चला जाऊंगा, मैंने कौन सा इस जीवन में देना है? इस जीवन हाँ में देना भी पड़ता है, कोई ऐसा तो नहीं साक्षात नजर आते हैं करके। ठीक है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था जो कह रहे हैं कि ये जो वेद है ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके, जो शाश्वत है, और कॉन्स्टिट्यूशन है सनातन के। बिल्कुल। तो ये विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो माने ना माने वो अलग बात है। और शाश्वत है, कभी बदलने वाला नहीं है। विश्व के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सब बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट होती रहती है। समय कितना ही गुजर जाए उसके बाद भी ये संविधान जो है ये बदलता नहीं। और दुनिया के जितने भी और संविधान हैं, धर्मों के जितने भी और बाकी जो धर्म हैं, उनके सबके जो हैं वो मैन मेड है, मैन मेड।
और ये किसी का मैन मेड नहीं है, ऋषियों ने भी नहीं बनाया इसको, ऋषियों ने सुना है बस, साक्षात्कार किया है समाधि के अंदर। ये अनुभवों से लिखा गया है जी। अनुभव कहो या ज्ञान कहो, ज्ञान ही वेद रूप में उपस्थित है, ज्ञान ही। और ये ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन इसके जानने वाले तो थोड़े होते जा रहे जी, अब तो कितने रह गए, बाकी बढ़ते जा रहे। हाँ, हिंदुओं में भी इनको कितने मानने वाले रह गए, कितने लोग पढ़ते हैं क्या? हाँ, बहुत बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। इसीलिए तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर जब धर्म की हानि होती है। शास्त्र यही तो बताता है, वेद यही तो बताता है क्या करना क्या नहीं करना, इसी को तो धर्म और अधर्म बोलते हैं। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान जो है अवतार लेते हैं। लेकिन एक और वो उठती है दिमाग में जी, फिर इंडिया में क्यों लेते हैं, भारत में क्यों लेते हैं? ब्रह्मांड तो सारा उसका है। नहीं, सब जगह लेते हैं, क्यों नहीं? ईसा मसीह ने भी लिया है, मुसलमानों में भी लिया है, अवतार तो लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं और जगह नहीं लिया। स्थान भेद तो है ही नहीं ना, सब स्थान भेद, ज्ञान में ना स्थान भेद है, ना समय भेद है, ना वस्तु का भेद है। ये इतने सारे जो विश्व के अंदर देश हैं, ये भेद ज्ञान के अंदर भेद नहीं है। और इसी तरह से देश भेद, देश काल भेद, काल समय का भेद, ज्ञान में समय का भी भेद नहीं है कि प्राचीन काल में कुछ ज्ञान था, अब कुछ और ज्ञान हो गया, आगे कुछ और कम हो जाएगा, ज्ञान नहीं, ना घटता है ना बढ़ता है ज्ञान। समष्टि के देवता तो ये देव हो गए, और परमात्मा तो ब्रह्मांडों का मालिक है। ब्रह्मांडों, एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड है। चेष्टा ये हमारे प्रारब्ध के अभी अधीन नहीं है जी। प्रारब्ध के अनुसार तो संस्कार जो है ना वो उद्बुद्ध होंगे, यदि फल देने के लिए होंगे। प्रारब्ध अगर कहते हो आप, तो प्रारब्ध तो सुख और दुख देता है। तो सुख दुख जो है वो प्रारब्ध के अधीन है, संस्कार प्रारब्ध के अधीन नहीं है। लेकिन हर कर्म का फल भी तो सुख दुख ही है जी, अनुभव ही है सुख दुख। हाँ, कोई भी कर्म करेंगे उसका भी सुख दुख ही अनुभव है। हाँ 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 हाँ।
पर संस्कार अगर नहीं होंगे ज्यादा तो दुख होगा, कम होंगे तो सुख होगा। एक दूसरे के आश्रित है ये सब, कोई चेन है, चेन। प्रारब्ध तो केवल इसी शरीर से ही संबंधित है, इसी शरीर से, अनंत शरीरों से नहीं है। और ये शरीर भी स्थूल शरीर, दूसरा शरीर स्थूल शरीर मिलेगा तो उसके अनुसार फिर दूसरे भोग होंगे, सुख या दुख के। अल्पना कहते हैं हर कर्म का फल का अनुभव होता है प्राणी को, बस मृत्यु का अनुभव नहीं होता किसी को, वो उसका अनुभव किसी को नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए तो कहा अमर है, किसी को भी ये अनुभव नहीं होता कि मैं नहीं हूं, नहीं हूं तो फिर मृत्यु हुई नहीं। और अनुभव करने वाला कौन है? जिसने पहले ये अनुभव किया है कि मैं हूं, वही तो अनुभव करे ना, दूसरा थोड़ी अनुभव करेगा। मैं हूं का अनुभव तो मुझको है, तो मेरे को ही ये अनुभव होना चाहिए कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं का तो कभी अनुभव है ही नहीं। मुझे तो हमेशा अनुभव होता है क्या, मैं हूं। भगवान के लिए भी कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकता है पर अपने आप को मार नहीं सकता। हम भी मार नहीं सकते अपने आप को। फिर आप कहोगे जी ये तो आत्महत्या करते, तो शरीर की हत्या करते हैं, आत्मा की थोड़ी हत्या होती है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, ना आत्मा की हत्या होती है, न आत्मा सुख भोगती है, ना दुख भोगती है। किसी चीज से लगाव नहीं है। ये संस्कार वगैरह जो है ये भी आत्मा में नहीं है, ये भी अंतःकरण में है। संस्कार मन में है, पाप पुण्य भी जो है ये भी मन में है, अंतःकरण में है। सुख दुख भी अंतःकरण में होता है। असंग है ये, असंग आत्मा असंग है। ठीक है जी। फिर विमला जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण जी, नारायण जी।